कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार कौम से खिताब करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे मुल्क से मुखातिब होंगे और हुकूमत की तरफ से कोरोना के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पीएम मोदी की तरफ से आज लॉकडाउन 4 का भी ऐलान किया जा सकता है। इस मरहले में ज़्यादा ढील दी जा सकती है। साथ ही पीएम मोदी मुल्क के सामने सिलसिलावार एग्जिट प्लान का ऐलान भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील भी करेंगे। कोरोना से निपटने के मामले पर मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के बीच ठनी हुई है। इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम और तनकीद तरदीद का सिलसिला भी जारी है। इस बीच वज़ीर आला ममता बनर्जी ने प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी विवेक कुमार की छुट्टी कर दी। उनकी जगह नारायण स्वरूप लेंगे। विवेक कुमार का तबादला महकमे माहौलियात में कर दिया गया है। ख्याल रहे कि कल वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई मीटिंग में ममता बनर्जी ने मरकज़ पर निशाना साधा था। उन्होंने मरकज़ पर रियासतों से इम्तियाजी सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि कोरोना बहरान के दौरान सियासत करना ठीक नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कौमी राजधानी में 406 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,639 हो गई है, जबकि 86 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस बीच वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने लॉकडाउन के मुतालिक अवाम से मशवरे मांगे। अच्छे सुझाव लगेंगे, उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031। इस पे फोन करेंगे, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी आवाज रिकॉर्ड, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722 8800007722। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com। नई दिल्ली से खुसूसी ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुसाफिरों का हुजूम है। भारी भीड़ को देखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीरें की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सूरत हाल का जायजा लिया। आइए देखते हैं। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो शाम में 4 बजे यहाँ से 4:30 बजे यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी, उसके लिए यहाँ पर लाइन लगना, जो यात्री जो है वो लाइन लगना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ पे देखा जा सकता है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे भी जो आज जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जाने वाले हैं? झांसी। झांसी। कितने दिन से यहाँ पे हैं आप लोग? हो गए यहाँ 5-6 महीने हो गए, 7-8 महीने। अच्छा, तो आपके साथ पति भी साथ में जा रहे हैं? अच्छा, तो ऐसी क्या दिक्कत हुई कि आप लोग जा रहे हैं? यहाँ पे आप लोग रहने में क्या दिक्कत? वहाँ पे कुछ खाना ना कुछ नहीं मिलता है और गांव से तो पैसे मंगवा के टिकट बनवाया है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बच्चे भूखन मर जाए। तो आप घर जा रहे हैं, राहत मिल रही है? ऐसा राहत अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, छोटे बच्चे भी हैं साथ में। कहाँ झांसी में कहाँ रहते हैं आप? झांसी से आगे हमीरपुर। वहीं जाना है उनको। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ में काम करते थे यहाँ पे? एक्सपोर्ट कंपनी में जो कपड़े बनते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सारे लोग जो है यहाँ से देखा जा सकता है। और यहाँ पे पुलिस को देखा जा सकता है। यहाँ पर जो व्यवस्था जो है वो करवाई जा रही है। तमाम जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, और कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो वो कुछ हुआ नहीं, भदोई। सपोर्ट के लिए ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? ज़्यादा चीज़ें किसी को स्टूडेंट। पेमेंट प्रोसेस स्टूडेंट। अच्छा,
तो यहाँ पे अचानक No, when these all are happened, I came to my sister's house. So at this point of time, we are going to यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ प्रयास कर रही है कि इन लोगों को यहाँ पर लाइन में लगवाकर बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया जाए, अंदर भेजा जाए। आप देख सकते हैं पीछे का आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो यात्री है, यात्रियों की लाइन लगवाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने का यहाँ पर इन लोगों को नसीहत दी जा रही है और उसके बाद मास्क लगा के अंदर जाने के को बोला जा रहा है और उसके बाद अंदर जाने को दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कुछ वॉलंटियर भी पीछे खड़े हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो यात्री पहुँच रहे हैं उन यात्रियों को सतर्क करते हुए उन लोगों को बाकायदा मास्क सैनिटाइजर यूज़ करने का भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एहतियात बरतने का निर्देश भी जारी किया जा रहा है और खुद यहाँ पर मौके पे जो डीसीपी हैं इलाके के वो यहाँ पे पहुँचे हैं और आम लोगों से भी सतर्कता बरतने का एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज ट्रेन पटरी पर उतर आई है, बहुत जल्द मामलात ज़िंदगी भी बहाल हो जाएगी। पटरी पे आई है, ज़िंदगी भी पटरी पे आएगी, जान भी और जहान भी दोनों मजबूती के साथ चलेगा। और हमारा मानना है कि जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ देश के लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का बाइनलाज पालन किया है, उसका नतीजा है कि हमारे देश में, दुनिया में जहाँ इतनी इस चुनौतियों की, तमाम तरह की चुनौतियाँ बढ़ती रहीं, हमारे देश में उस पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। निश्चित तौर से अभी चुनौतियाँ हैं, हमें इसी संयम से, इसी अनुशासन के साथ इसको परास्त करना है। कोरोना लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा मजदूरों को मुतासिर किया। ये मजदूर मुल्क के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि सभी सूबों में उनकी मुश्किलात एक जैसी ही है। लॉकडाउन में फैक्ट्रियों, कारखानों के बंद होने से जहां वो फाकाकशी पर मजबूर है, वहीं घर जाने की मजबूरी ने उन्हें बेबस कर दिया है। हाईवे पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियों की लाइन है तो पैदल जाने वाले मजदूर भी कम नहीं है। पेश है खास रिपोर्ट। मजदूर अपनी मेहनत से पहाड़ काटकर रास्ता तो निकाल देता है, लेकिन जब मजदूर पर सितम के पहाड़ टूटते हैं तो इनकी जानिब देखने वाला कोई नहीं होता है। हुकूमतों के तो अपने दावे हैं कि मजदूरों को मुफ्त लाने का इंतजाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हाईवे पर जाने वाली गाड़ियां जिसमें मजदूरों को ठूस ठूस कर सख्त गर्मी में भरा गया है, वो हुकूमत के दावों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। यह है राजकुमार जो मुंबई अंधेरी से पैदल चले आ रहे हैं। अभी इन्होंने 700 किलोमीटर का सफर तय किया है, आगे 950 किलोमीटर इन्हें और पैदल ही जाना है। राजकुमार भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं अंधेरी बॉम्बे महाराष्ट्र से। कैसे आ रहे हैं आप भाई? पैदल चल के आ रहा हूँ वहां से यहाँ तक। और अभी कहाँ जाना है आपको? मिर्जापुर वो यूपी में आखिरी में बहुत दूर है जो, तो इतनी दूर पैदल चले जाएंगे आप? वो तो आपको कोई इंतजाम नहीं मिला। हाईवे पर निकल कर देखिए तो हैरत होती है कि सख्त गर्मी में लोग अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए कैसे कैसे रिस्क लेने को मजबूर हैं। एक मोटरसाइकिल पर 5-5 लोग मासूम बच्चों के साथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने को मजबूर हैं। मुंबई गोरेगांव से। और कहाँ जा रहे हैं? यूपी में कहाँ? गोरखपुर। कितने लोग हैं इस गाड़ी में? 80-90 लेडीज बच्चे सब हैं। चलिए ठीक है, ये हम भोपाल है। आप मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से मुख्तलिफ रियासतों के मजदूर बड़ी तादाद में गुजर तो रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हुकूमत के ताउन के बगैर समाजी तंजीमें आपसी ताउन से हाईवे से जाने वाले मजदूरों की खिदमत में लगी हुई हैं। भोपाल की मुस्लिम तंजीमें जो जनता कर्फ्यू के दिन से ही खिदमत शुरू की, तो आज भी इनकी खिदमत का सिलसिला जारी है। शुरू किया और सारे भाइयों के मिलकर चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा आगे भी।
एरो रिसोर्ट अब्बास नगर। टेलीविजन पर बार बार खबरें दिखाए जाने के बाद शिवराज सिंह हुकूमत ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाले मजदूरों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाने और इन्हें मुताल्लिका सूबे के बॉर्डर तक छोड़ने का अहकाम जारी किया है। यहाँ अहम सवाल यह है कि जिस तरह से ट्रकों में बड़ी तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये मजदूर ट्रकों में भरकर जा रहे हैं, क्या इससे कोरोना वायरस को रोकने की हुकूमत की कोशिशों पर ज़र्ब नहीं लग रही है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। जम्मू में खासकर मैं जानता हूं कि डोडा और पुंछ को छोड़कर बाकी 8 आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि जम्मू में रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे 71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री इन्फेक्ट हो गया और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे 10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड हैं, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं, बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। आज की हमारी ये जो मीटिंग है इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे। हमारे दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर जो लगातार सभी स्टेट्स के साथ बहुत डिटेल में फॉलो अप करते हैं दूसरे अधिकारियों के साथ और सर्विलेंस इत्यादि को बहुत बारीकी से वो मॉनिटर करते हैं, ऐसे डॉक्टर सुजीत सिंह अभी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने जम्मू कश्मीर के बारे में करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और होगा जो कोविड के समय में हम नॉन कोविड की जो बीमारियां हैं या जो हमारे नॉन कोविड वाले प्रोग्राम हैं, कोई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एनएचएम के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, या अस्पतालों के अंदर कोई डायलिसिस की सुविधा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, दूसरी बीमारियों का इलाज है, ये सारी चीजें कहीं पर भी एडवर्सली इग्नोर ना हो जाएं, एडवर्सली इफेक्ट ना हो जाएं, इसके बारे में भी कुछ विशेष बिंदुओं पे आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये 2 छोटे-छोटे 5-5 मिनट के प्रेजेंटेशंस होंगे। और उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम जो खासकर हमारे रेड स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम से भी उनकी जो भी तैयारी है या उनकी जो भी समस्या है या जिसमें भारत सरकार से उनको और क्या अपेक्षा है वो जानना चाहेंगे। और फिर अंत में जो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। मध्य प्रदेश की सरहद से जाने वाले मजदूरों को शिवराज सिंह हुकूमत ने महाराष्ट्र बॉर्डर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचाने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए मजदूरों की मुश्किलात पर दिखाई गई खबर के बाद शिवराज सिंह ने काबीनी वुज़रा के साथ मीटिंग की और
375 बसों के जरिए मजदूरों को बॉर्डर से बॉर्डर तक पहुंचाने का फैसला किया। सरकार ने बसों की रूट को भी तय किया है। महाराष्ट्र के बॉर्डर सिंधवा से बसें शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर झांसी, मुरैना, महोबा, सागर, मालथून, ग्वालियर और छतरपुर तक चलेंगी। हुकूमत ने मजदूरों को फौरी राहत देते हुए इस पर अमल करने के लिए मुतल्लिका कलेक्टरों को अहकाम जारी कर दिया है। वहीं साबिक सीएम कमलनाथ ने भी न्यूज़ 18 की खबर के बाद कांग्रेस कारकुनान से मजदूरों के लिए अपनी गाड़ियां लगाने और उनके खाने पीने का इंतजाम करने की अपील की है। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। अभी तक इसका वैक्सीन भी तैयार नहीं हो सका है। इस मुश्किल घड़ी में कानपुर के एक होमगार्ड ने अपने जिस्म को कोरोना वैक्सीन के टेस्ट के लिए दान करने की पहल की है। होमगार्ड आकाश गुप्ता ने इसके लिए बाकायदा रियासत के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मोदी को खत भी लिखा है। कर्नाटक के रायचूर में हजरत नूर दरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के आइमा किराम और मौज़नीन में रमज़ान किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जलाली और रिफाई फुकरा में भी इमदाद तकसीम की गई। ट्रस्ट के सदर और दरगाह हजरत नूर दरिया के सजादा नशीन डॉक्टर सईद ताजुद्दीन कादरी ने बताया कि लॉकडाउन के पेश नज़र गुज़िश्ता महीने 2 मरतबा नूर दरिया ट्रस्ट की जानिब से बिलालिहाज मज़हब व मिल्लत चावल तकसीम किया गया था और माह रमज़ानुल मुबारक और ईद की मुनासबत से कम आमदनी वाले मसाजिद के आइमा किराम और मौज़नीन में अशियाए ज़रूरिया तकसीम किए गए हैं। अलवर में एक नए नवेले दूल्हे में कोरोना पॉजिटिव आने से घर और रिश्तेदारों में हंगामा बर्पा हो गया। खबर मिलते ही इंतजामिया ने इस नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दुल्हन और अहले खाना को क्वारंटीन कर दिया गया। 18 दीगर लोगों की सैंपल लिए गए हैं। घर के 1 किलोमीटर के अतराफ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 मई को इंतजामिया से बिना इजाजत लिए शादी की गई थी और बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। नौजवान एक ड्राइवर है और दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी ले जाने का काम करता है। कोरोना दौर में भी भाई जुम्मन की हरकतें नहीं रुक रही हैं। वो अपनी मासूमियत में किसी को भी फोन लगा देते हैं। इस बार भाई जुम्मन कोरोना के बहादुरों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ आरपी मीना साहब को फोन करते हैं। वो कोरोना से लड़ने वाले पुलिस वालों को सलाम करते हुए उनके लिए अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हैं। डीसीपी साहब से चलते चलते वो निहारी को लेकर क्या कहते हैं, आप भी सुनिए ये प्रैंक कॉल जो पुलिस के कोरोना बहादुरों को हम सबका सलाम है। हेलो सर, डीसीपी साहब बोल रहे हैं साउथ वाले। सर मैं भाई जुम्मन बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए प्लीज। थैंक यू सर। मैं किसी को शिकायत के लिए मैंने फोन नहीं किया सर, मैं बस आप लोगों को सलाम करने के लिए फोन किया सर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देखिए, और आपके बहुत सारे सिपाही लोग भी जो थे वो उनको कोरोना में भी बेचारे काम कर रहे हैं। और मुझे पता चला था एक की बेचारे की वो भी इंतकाल भी हो गया था। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। बहुत जगह आप पे फूल भी डाले थे। धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम लोग किस तरह आप लोगों का और साथ दें, और जो कैसे मतलब हम किस तरीके से मतलब खाली सलाम करने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो हम आपका साथ देना चाहते हैं सर। हम लोग बहुत ईमान से बहुत अच्छी तरह आपका साथ देना चाहते हैं सर। नहीं बिल्कुल, अगर आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है। पब्लिक के बिना पुलिस काम नहीं कर सकती है, और पब्लिक में मैसेज अच्छा जाए इसके लिए ये है कि आपस में आप लोग भी ये बताओ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस और बाकी जो सरकारी एजेंसी है बार बार आप लोगों को गाइड करती हैं, आदेश जो आते हैं उनको पहुंचाती है, उनका पालन करें। हाँ हम तो करते हैं, रखते हैं। हाँ हम तो नमाज पढ़ने भी नहीं जा रहे मस्जिद में। जब अजान की आवाज आती है तो अजान से पहले भी बता देते हैं लोगों को, भाई देखो नमाज में मत आना, सब अपने घर पे नमाज पढ़नी है सबको। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो, और ऐसा ही करना है। हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है,
और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, ताकि ये वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाए। और बाहर जो मार्केट वगैरह है उसमें भी इस तरीके से निकलें कि भीड़ भाड़ कम से कम रहे। और वहाँ जो बोले लगे रखे हैं, हमने जैसे कई जगह लगा रखे हैं पूरे दिल्ली में, जो दुकानें हैं उनके सामने मार्किंग करी हुई है, आप उसी में खड़े हुई है, वहाँ अनाउंसमेंट होता है, उसमें जो अनाउंसमेंट है उसका पालन करें। आप घर में जो है वो साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क पहने, और तरह तरह की चीजें जो बार बार आपको बताई जा रही है उनको जो है वो आप, जितनी जनता है, जितनी पब्लिक आपके टच में आ सकती है, आप मोबाइल के थ्रू आप कॉल कर दें या व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर दें और उनको अवेयर कराने की कोशिश करें। यही अगर आप कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता चला था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरपी मीना है, मैं डीसीपी साउथ ईस्ट हूँ। हाँ, आप ही क्या के थे ना, उन्होंने शादी भी करवाई थी किसी की, और एक वो उनके ना वो उनकी बीवी को बच्चा होने वाला था तो उनको पहुंचाया भी था वहाँ पे। आप ही क्या के थे ना, वो दिल्ली पुलिस वाले ही थे ना? बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो SHO हैं, उन्होंने हेल्प की थी। और हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब हेल्प करें तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, और आप जो है मास्क पहने, हम लोग भी मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, और जो गाइडलाइंस हैं सरकार की उसके तहत अगर हम लोग काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। सर, आप लोग तो इतने सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, इतने लोगों में जाते हैं, मुझे तो आपकी मान से बहुत फिक्र हो रही है। आप कैसे अपने आप को बचाते हो, किस तरीके से? मैं कसम से मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत 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 तकलीफ होती है आपके बारे में सोचता हूँ मैं। आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, रात दिन लगा देते हो हम लोगों के लिए। नहीं, देखिए, पुलिस वालों की और मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये टफ समय है, लेकिन हमारे लोगों में बहुत जज्बा है, हमने बहुत जज्बा है, और इस जज्बे के साथ साथ हम अपना ध्यान भी रखते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि सैनिटाइजर यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, फेस शील्ड यूज करते हैं। इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए आयु रक्षा, जो हमारी आयुष मंत्रालय की जो चीजें हैं, काढ़ा है, ये सब हम लोग कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, विटामिन C की टैबलेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद भी खाते हैं। तो हम अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा काम है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूर से हम लोग डॉक्यूमेंट चेक करें। और एक हमने डिवाइस बनाई है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, तो दूर से ही हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, हम नजदीक नहीं जाते। हाँ, आपको तो पब्लिक के बीच में भी जाना पड़ जाता है ना बहुत। आपको फिर घर जाते हो तो बड़ी मुसीबत होती है, घर में कैसे बच्चों से मिलते हो, कैसे करते हो, मैं तो सोच के परेशान हो जाता हूँ। नहीं, घर में भी हम ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट हमने जब ये शुरुआत हो रही थी तो कई डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर्स के लेक्चर्स भी हमारे यहाँ पे करवाए। तो जैसे हम घर जाते हैं तो हम सीधे जो है वो घर में सबसे पहले किसी भी चीज को टच नहीं करते और सीधे बाथरूम में जाते हैं। अपने कपड़े वगैरह धो के, नहा के और सैनिटाइजर यूज करके उसके बाद ही जो है वो घर में बाकी की कार्रवाई करते हैं, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं ताकि बच्चों के और बाकी परिवार वालों के नजदीक नहीं आए। आपसे तो बहुत परेशानी हो रही होगी, आप मतलब अपने लोगों से दूर हो जाना पड़ता होगा इतने दिन में। मैं पता आपका फोन कब से ट्राई कर रहा था, आपका फोन ही लग रहा था, तो आप मुझे पता आप बहुत बिजी रहते हो ना, बहुत कभी फोन काफी आते हैं, काम भी बढ़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो हमारा मनोबल बढ़ाते हुए काम अच्छा करें। जब पुलिस तो सारे अच्छे काम करती है, कभी कभी कुछ पुलिस वाले जो है वो गलत ऐसा करते, वीडियो आ जाती है उनकी, फिर आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई आदमी, हमारा कोई स्टाफ गलती ना करे। हम बार बार उनको सिखाते भी हैं ये चीज, उनको ब्रीफ भी करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो सेवा है वो दिल्ली पुलिस देती रहे लोगों को। मैं आपको बाकी सलाम करता हूँ। एक बस मेरा एक छोटा सा काम और है डीसीपी साहब, वो करवा दोगे आप? जी। ये नहारी की दुकानें नहीं खुल रही, मुझे नहारी खानी है असल में। देखिए, नहारी बिल्कुल आपको नहारी में खिलाऊंगा, लेकिन ये लॉकडाउन एक बार खत्म हो जाए और मैं खुद भी आपके साथ में जो है वो शामिल होऊंगा, मैं खुद आपको पार्टी दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी तरफ से ना सब पुलिस वालों को मेरी तरफ से सलाम कर देना आप, कि भाई जुम्मन ने सलाम किया है, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना, जितने पुलिस वाले, उनको मेरी तरफ से सलाम कर देना। हमारे इलाकों में भी फूल डालते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, 2-4 लोग ही खराब होंगे, वो बदनाम कर देते हैं हमें, लेकिन हम आपको सबको सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो है वो विचार बहुत अच्छे हैं, आप लोग इतनी केयर करते हो, चिंता जता रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।